Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about cell, the unit of life and part number आज का हमारा जो है 14 है, मतलब कि पार्ट नंबर जो है 14 है। आज हम लोग पार्ट नंबर 14 के बारे में बात करेंगे कि आखिर में ये है क्या। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है राइबोसोम। बच्चों, राइबोसोम जो टॉपिक है ये कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है और ये हर साल हर बार एंट्रेंस जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पर ये सब पूछा जाता है। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके डिस्कवरी से। ठीक है, तो याद रखिएगा जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जॉर्ज एमिल पैलेट थे। पूरा नाम था जॉर्ज एमिल पैलेट या जॉर्ज ई पैलेट, या बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं जॉर्ज पैलेट। ठीक है, और कब इसको खोजा गया था? 1953, और कुछ लोगों का मानना है 1955 में इसको खोजा गया था। समझ में आ गया? और एक और बात, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है, मतलब कि कोशिकांग होता है, कोशिका का एक अंग होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। मतलब कि ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। जैसे इससे पहले आप लोग ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो याद कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया था कि इसमें दो सेल ऑर्गेनल, जैसे ही सेल ऑर्गेनल जो होता है, सेल का जो कोशिकांग होता है, उसमें आप देखिएगा इसमें डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर था, एक आउटर और एक इनर, आपको मैंने बताया था। अब उसके बाद से मैंने आपको बताया कि इसके बाद से जितने भी सेल, जैसे कि मान लीजिए लाइसोसोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे राइबोसोम, तो राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, मतलब कि इसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। इट इज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल, मतलब कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। दूसरा है इन इट, मतलब इसके अंदर प्रोटीन और आरएनए दोनों एक कुंडली नुमा रचना के रूप में पाए जाते हैं। मतलब कि कुंडली नुमा रचना के रूप में एक तरफ से ये पूरी तरह से ज्वाइन होते हैं आपस में, और आरएनए और प्रोटीन ये दोनों इसमें पाया जाता है। याद रखिएगा जो प्रोटीन है ये पाया जाता है नियर अबाउट 60%, और जो आरएनए होता है ये पाया जाता है 40%। इसलिए इसको कहा जाता है प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। राइबोसोम को याद रखिएगा प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों याद रखिएगा राइबोसोम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। देखिए राइबोसोम जो होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है 70S राइबोसोम, मीन्स 70S राइबोसोम, एंड सेकेंड नंबर जो होता है 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम आप देख रहे हैं ये स्पेशली पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, कहां पे? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में ये पाए तो जाते हैं बट कुछ स्पेशल पार्ट में। कौन कौन से? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में पाए जाएंगे। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मतलब कि पादप पौधों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसको हरित लवक कहा जाता है उसके अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाया जाता है क्या? 70S राइबोसोम। याद रखिएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बात आपको बताया है। 70S राइबोसोम इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। इन यूकैरियोटिक, मतलब कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यहाँ पे मैंने 70S लिखा है, यहाँ पे S का मतलब क्या हुआ? तो S का मतलब होता है स्वेट बर्गर यूनिट, इसको स्वेट बर्गर यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इट इज मेड अप बाई 2 सब यूनिट। याद रखिएगा ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा सब यूनिट? तो देखेंगे 70 जो S सब यूनिट है वो 50S और 30S से मिलकर बना होता है। अगर आप अच्छे से इसको काउंट करेंगे तो 50 और 30 होता है 80, लेकिन गिना जाता है कितना? 70S। क्यों? तो आपको मैं बता दूं कि जो 50S है इसको माना जाता है लार्जर सब यूनिट। क्या माना जाता है? लार्जर सब यूनिट। और वहीं पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये होता है स्मॉलर सब यूनिट। एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट। जैसे कि आइए हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं।
डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही देख लीजिए। यहां पर देखेंगे तो मैंने अभी आपको 50s एंड 30s बताया। तो देखिए ये जो 50s आपको दिख रहा है ये लार्जर सब यूनिट का पार्ट है, मतलब कि ये राइबोसोम का एक संरचना है, ये पूरा कंप्लीट संरचना है। ये लार्जर सब यूनिट का है और ये स्मॉलर सब यूनिट का है। मैंने ये दोनों इसी में बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये लार्जर सब यूनिट है 50s और 30s जो आपको दिख रहा है ये स्मॉलर सब यूनिट है। अब याद रखिएगा लार्जर और स्मॉलर जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसमें 5s एंड इसका 5s ये दोनों इसके बीच में आके इसमें लॉस हो जाता है। ठीक है, जब दोनों मिलेंगे तो 5-5 जब दोनों में से लॉस हो गया तो 10 तो माइनस हो गया ना 80 में से, तो बचा कितना 70s राइबोसोम। समझ में आया 70s कैसे आया है? मीन्स 80s तो हुआ बट इन दोनों के मिलने से इसमें एक 5% इसका 5 नंबर इसका ये दोनों आपस में आके यहाँ पे पूरी तरह से मिल जाता है और एक बॉन्ड से पूरी तरह से जुड़ जाता है मैग्नीशियम प्लस प्लस से। मीन्स मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन से ये दोनों आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं और 10 इसमें से नंबर क्या होता है पूरी तरह से गायब हो जाता है और इसको आप काउंट करेंगे तो होगा 70s राइबोसोम। तो जहां तक आप देखें ये है 70s राइबोसोम के बारे में। अब आइए दूसरे राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों जो दूसरा है 80s राइबोसोम, तो 80s राइबोसोम आप याद रखिएगा कि ये केवल पाया जाता है केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर बिल्कुल नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा इट इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल एंड इट इज मेड अप बाई 2 सब यूनिट। 2 सब यूनिट से मिलकर ये भी बना होता है। 80s है, 60s एंड 40s। इसमें भी सेम वैसे ही बात, एक 60s राइबोसोम होता है और एक 40s राइबोसोम होता है, सब यूनिट इसका होता है। समझ में आ गया? अब देखिए इसको भी हम लोग संरचना से देख सकते हैं। ये 60s आपको दिख रहा है एंड 40s, तो 60 एंड 40 अगर आप ऐड करेंगे तो आप तो कहेंगे भाई ये तो 100 हो रहा है, बट अगर आप देखेंगे यहां से तो जैसे ये दोनों आपस में मिला था तो इसमें 5 नंबर का गैपिंग हो गया था, वैसे ये जब दोनों मिलता है तो 10 नंबर का गैपिंग होता है और इस तरह से देखेंगे तो 20 नंबर गायब हो जाता है और इन दोनों को मिला के हो जाता है 80s राइबोसोम। तो ध्यान दीजिएगा 80s राइबोसोम ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल नॉट प्रोकैरियोटिक सेल, बट 70s राइबोसोम आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, बट कहां पे? उसके माइटोकॉन्ड्रिया में और उसके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है स्पेशल पार्ट में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं, जो कि अभी आप देखे ही हैं कि स्ट्रक्चर में राइबोसोम में क्या क्या था। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट। एक जो होगा तो लार्जर मतलब बड़ा वाला होगा ऊपर की तरफ, और एक जो होता है नीचे वाला स्मॉलर सब यूनिट। अब ये दोनों क्या होते हैं ना आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं और ये वाला मान लीजिए मैग्नीशियम आयन है तो मैग्नीशियम आयन बीच में ऐसे रहेगा और ऊपर लार्जर सब यूनिट और नीचे स्मॉलर सब यूनिट। और मेन इनका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन कैसे बनाता है तो मैं आपको बता दूं कि जो mRNA होता है वो मान लो ये mRNA है, ठीक है, mRNA आके कोशिका द्रव्य में वेट करता है। आप लोग प्रोटीन सिंथेसिस का जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा। mRNA आके मान लो यहाँ पे वेट करता है किसका? राइबोसोम का। तो राइबोसोम में सबसे पहले आते हैं ऊपर वाले लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट जैसे ही आएगा नीचे से स्मॉलर सब यूनिट जाता है और जाके इसको पूरी तरह से बाइंड कर देता है। ठीक है, और बाइंड करने के बाद से ये धीरे धीरे आगे घिसकता जाता है, ऐसे घिसकता जाता है। उसके साथ साथ लार्जर सब यूनिट भी घिसकता जाता है, दोनों एक साथ घिसकते हैं और ऊपर से एमिनो एसिड का चैन मिलता है और प्रोटीन बना देता है, जो कि आप सेकेंड ईयर में आएंगे चैप्टर नंबर 6 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल से। वहां पे आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो अच्छे से प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में समझेंगे। अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि लार्जर सब यूनिट जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, स्मॉलर सब यूनिट देखेंगे तो छोटा होता है। लार्जर में 2 आते हैं, एक 50s एक 60s वाले, स्मॉलर में 30s और 40s वाले आते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ के कंडेंस होके पूरी तरह से एक राइबोसोम का संरचना बना लेते हैं और ऐसे ही राइबोसोम का संरचना mRNA पे आपको दिखाई देगा। समझ में आ गया? ये था इसका स्ट्रक्चर। अब आते हैं इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं, फंक्शन और थोड़ा सा इसके बारे में भी इसी में जान लेते हैं।
फंक्शन मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो प्रोटीन बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसको कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब कि ये प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। मतलब प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहा जाता है क्योंकि यहीं से प्रोटीन बनता है। अगर राइबोसोम नहीं रहेगा तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का निर्माण बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए, इट इज वेरी स्मॉलर सेल ऑर्गेनल्स। देखिए, ये कोशिकाओं के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें सबसे छोटा पाया जाने वाला ये ऑर्गेनल होता है। ठीक है, अब देखिए, इन इट, इसके अंदर आपको मैंने अभी बताया है कि 60% जो होते हैं प्रोटीन होता है और 40% जो होता है वो आरएनए होता है। देख लीजिए। ठीक है, अब द लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट ज्वाइन विथ, किससे जुड़े रहते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन से ये आपस में जुड़े रहते हैं। बच्चों उम्मीद करता हूं कि इतना बात जो है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इसको आप लोग फिर पीछे करके देख सकते हैं। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं उसका आंसर आप लोग बता दिया कीजिए। आज का मेरा क्वेश्चन ये है, गाल्जी बॉडीज का दूसरा नाम क्या होता है? माइटोकांड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग देंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।